नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूँ विधानसभा बक्सी के ताल के इस तकरोही बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री दिनेश पाल जी, जो कि सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल के हैं। दूसरे बीच में हमारे साथी बैठे हुए हैं श्री आसाराम रावत जी, जिला सचिव लखनऊ मंडल के हैं। और हमारे तीसरे प्रतिनिधि हैं भाई हबीब अंसारी जी, जो कि सेक्टर सचिव हैं। आप तीनों लोग हमारे इस यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल के सामने उपस्थित हैं। कुछ आज हम पार्टी के बारे में आप लोगों से जानकारी करना चाहेंगे कि आप तीन पदाधिकारी हैं और तीनों अलग अलग समाज से हैं, लेकिन विचारधारा सब लोगों की एक जैसी है। इस संबंध में हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि भाई श्री आसाराम रावत जी से कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद आपके ही बिरादरी के प्रतिनिधि हैं। इसके बावजूद भी आपको क्या ऐसा खास बहुजन समाज पार्टी में लग रहा है कि आप बहुजन समाज पार्टी में जिम्मेदारी निभा रहे हैं और कुछ बहुत नहीं पूरी तरीके से अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर और जिस जगह पे हैं वहाँ के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं? आइए हम पूछते हैं श्री आसाराम रावत जी से। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी आपका। जैसा कि आपका सवाल है कि वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा सांसद विधायक जो है रावत समाज से हैं, पासी समाज से हैं। आप शायद जो है आकलन आपका सही ही होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में चूँकि संवैधानिक पार्टी है और संविधान के अनुसार काम करती है, यहाँ पर कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं चलता है और समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए सर्व समाज को जो है बहन जी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी लेके चलती हैं। संविधान को मानने वाले हम लोग हैं और हमारी विचारधारा, जैसे कि आपने बहुजन समाज पार्टी में क्यों है, तो बहुजन समाज पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और संविधान के अनुरूप काम करने वाली, समाज में कानून व्यवस्था संविधान के अनुसार चलाने वाली और सभी दबे कुचले लोगों की संवैधानिक तौर पर संरक्षण देने वाली बहुजन समाज पार्टी है। और इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ और हमेशा रहूँगा। पासी समाज की ज़्यादातर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने हमारे जो है पासी समाज को बहुत ज़्यादा मात्रा में इस विधानसभा में टिकट दे करके उतारा है। लखनऊ की दो जो कि सीटें हैं, जो सुरक्षित सीटें हैं, एक तो मलिहाबाद आपकी है और दूसरी मोहनलालगंज है। मोहनलालगंज से हमारे देवेंद्र कुमार पासी जी हैं और मलिहाबाद से जगदीश रावत जी हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश में यदि पासियों की गिनती देखा जाए तो बहन जी ने सबको सम्मान दिया है और करीब करीब 40% पासी समाज को टिकट दे करके उनके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और अपने पासी समाज से ये भी अपील करता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए, अपने समाज के प्रति आप जागरूक रहें। और पहली चीज़ तो ये है कि आप समाज के साथ साथ में आप संवैधानिक दायरे में रह करके जहाँ पर आपका हित है, जहाँ पर आपकी गिनती है, वहीं पर रहें। और सत्ता परिवर्तन हम लोग करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनना निश्चित हो चुका है। बीकेटी विधानसभा से हमारे प्रत्याशी जो बहुत ही सरल स्वभाव मृदुभाषी हैं, जनाब सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब भारी मतों से जीत रहे हैं और विपक्षियों के होश उड़ चुके हैं, जनता जाग चुकी है।
माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब जीत रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आसाराम राव जी। अब साथियों हमारे साथ में मौजूद हैं श्री दिनेश पाल जी, जो कि सेक्टर प्रभारी मंडल लखनऊ से हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर जहाँ तक की चर्चाएं हैं कि पाल और यादव बिरादरी की समाजवादी पार्टी लोग मानते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या विशेष बहुजन समाज पार्टी में लगा कि आप पूरी तरीके से बहुजनवादी हैं और इसको अपनी पार्टी मान करके लोगों के बीच में जन समर्थन जुटाने का काम करते हैं और अपने प्रत्याशी के प्रति समर्पित हैं श्री दिनेश पाल जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जैसे कि कहा भी कि ये पाल और यादव समाजवादी एक माने जाते हैं, ये आपसे किसने कहा भाई कि यादव और पाल एक हैं? हमेशा से देखा गया है कि पाल समाज शुरू से पाल समाज का शोषण अगर किया है किसी ने तो वो सपा पार्टी ने किया है। आज की नहीं, आज से पहले की घटना ले लीजिए आप। राजू पाल की हत्या सपा गवर्नमेंट में हुई, समाजवादियों के उसमें हुई, तब से उपेक्षित रहा हमारा पाल समाज। और पाल समाज को अगर किसी ने सम्मान दिया है वो बहुजन समाज पार्टी है, और शुरू से आज तक वो अति पिछड़ों और दलितों सब की बीएसपी पार्टी ही मसीहा बन के रही है। और हमेशा पाल हो, ये दलित समाज हो या कोई भी समाज हो, समता मूलक समाज बनाने की स्थापना हमेशा बहन जी ने प्रयासरत रही हैं। और इससे पहले भी आप देखा गया है कि एक बार नहीं, पाल समाज हमेशा उपेक्षित हुआ। आज के हाल ही में आप ले लीजिए, पालों के लिए कितना कर रही है अन्य पार्टियां, आप नोट कर लीजिए। आज भी पाल समाज को सबसे अधिक अगर प्रत्याशी बना करके उतारा गया है तो वो बहुजन समाज पार्टी में उनको सम्मान मिला। हम लोगों को सम्मान हमेशा बहुजन समाज पार्टी मिला। तो ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। आप कैसे कह सकते हैं कि पाल जो है समाजवादियों के साथ कभी नहीं रहा। पाल हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, और बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा पाल समाज का सम्मान दिया। एक नहीं, 2007 की गवर्नमेंट ले लीजिए, 2007 में गवर्नमेंट में एक नहीं पाल, कम से कम 16-17 पालों को जो है कोई राज्य मंत्री, कोई दर्जा प्राप्त मंत्री, कोई चेयरमैन, न जाने कितनों को सम्मान मिला। आज तक रिकॉर्ड जितने भी नेता पाल समाज के अगर बने हैं तो मेरा मानना यह है कि बसपा से ही बन के गए हैं कहीं। दिनेश पाल जी, एक बात और आपसे जी हम जानना चाहेंगे कि जो पिछली सरकारें अब तक रही हैं, सपा और भाजपा दोनों, भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अब कानून व्यवस्था के बारे में तो आप लोगों से बेहतर कोई बताएगा क्या? आप लोगों को तो भली भांति मालूम, मीडिया वाले लोगों को तो ये तो आप लोग छुपाते रहते हैं, एक एक चीज़ छुपाते। हाथरस की घटना ले लीजिए, बेटी को क्या किया गया, बेटी को जिंदा जला दिया गया रात में। न जाने ऐसे कितने अपराध की आप वो देख लीजिए उठा करके। जो इस टाइम जो परसेंटेज अपराध की रही है वो भाजपा गवर्नमेंट में सबसे अधिक रही है। सपा तो ऑलरेडी गुंडों की पार्टी कही गई, वो आज भी कहा जाता है। लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में अगर किसी ने सबसे अच्छा कानून व्यवस्था अगर चलाई हुई उत्तर प्रदेश में, वो बहुजन समाज पार्टी है। माननीय बहन जी की सरकार में हमेशा कानून व्यवस्था दुरुस्त रहा। अधिकारी हमेशा खड़े रहते थे एक टांग पर, और घर पे हो या कहीं भी अगर कोई कंप्लेन जाती थी, घर तक पुलिस पहुंचती थी जाकर के। सुरक्षा, सम्मान, हर चीज़ हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने दिया। हमेशा कानून व्यवस्था अगर अच्छी रही, या आप कहीं किसी गली कूचे में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जाकर के कि भैया कानून व्यवस्था किस सरकार की अच्छी, तो वो बच्चा भी कहता, बुजुर्ग माताएं बहनें कहती, बहन जी से अच्छा कोई नहीं। तो ये आप लोग इस चीज़ को आप लोग छुपाते हैं। आप लोग कम से कम इसको कवर किया करिए कि देखिए कानून व्यवस्था किस गवर्नमेंट में रही। आप लोग कहते हैं भाजपा में, अरे बड़े बड़े नेता कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमारी बढ़िया। जितने माफिया, जितने आप देख लीजिए क्या दशा रही लोगों की। हालांकि आपने देखा होगा जहाँ जहाँ बड़े बड़े माफियाओं को भैया कुछ नहीं होता है, यहाँ छोटे छोटे अपराध देखिए, माताएं बहनें गली कूचे, कहीं साड़ियाँ तक उतारी गई, चुनाव में साड़ियाँ तक खींची गई हैं,
खींची गई नहीं खींची गई, आप लोग बताइए। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। घटना हुई नहीं हुई, ये सम्मान है, ये सम्मान। महाभारत की याद दिला दी। हम लोग तो महाभारत में देखते थे कि जो है साड़ी खींची जा रही, वो तो प्रत्यक्ष हम लोगों ने देख लिया। ये कभी बहन जी की गवर्नमेंट में नहीं हुआ। तो कृपया करके ये चीजें न कहिए कि कानून व्यवस्था भाजपा की अच्छी, न भाजपा की अच्छी, न सपा की अच्छी। अगर कभी अच्छी रही है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की। और हम लोग जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, हम लोग जिम्मेदार पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के। हम लोगों जो ऊपर से आदेश होता है, हम लोग उस पर अपना काम करते हैं, क्योंकि हम लोग अनुशासित पार्टी के पदाधिकारी हैं। और जो ऊपर से आदेश आता है, हम लोग वो कार्य करते हैं। और बहन जी जो निर्देश देती हैं, उस पर हम लोग अमल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश पाल जी। तो हमने पूछा था कि इन तीनों पार्टियों की तुलना में कौन सी पार्टी कानून व्यवस्था के मामले में रही है। आपने बहुत सही कई घटनाओं के बारे में जानकारी दिया। आइए हम अगले जो हमारे बीच में प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, भाई हबीब अंसारी जी, आप भी एक जिम्मेदार पद पे हैं और ये बक्सी ताल के प्रत्याशी के लिए समर्पित हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जैसा कि गांव में जहां तहां चर्चाएं हैं कि सपा की सरकार बनेगी और सपा की सरकार में मुस्लिम समुदाय ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्या ऐसा आपको भी कुछ लगा या आपकी अपनी विचारधारा जिसकी वजह से आप बहुजन समाज पार्टी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं? अंसारी जी। धन्यवाद केशव जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी में कहते तो हैं कि मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी में सुरक्षित, लेकिन सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी तो वोट केवल मुसलमानों को लेना चाहती है, लेकिन काम नहीं करती है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि समाजवादी पार्टी सरकार में ही मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जो निहायत मतलब मुसलमानों को मारा गया, ये खुलेआम देखा गया, लेकिन कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच को छिपा दिया गया, गुप्त रख दिया गया कि मतलब जांच न हो के पता ही नहीं चले किसने किया। दूसरा कांड जो कुंडा में हुआ, हमारे जियाउल हक जो डीएसपी थे, उनका कितना मेहनत रात दिन करके आदमी पढ़ के अधिकारी बनता है, उसको इन्होंने मरवाया। और वो इसी जिसने मारा उसी को वहाँ से विधानसभा का टिकट भी दिया है। तो हमारा तो आस्था उसमें नहीं है। हमारा तो हम शुरू से ही कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं और कानून का साथ जो देता है उसके साथ रहते हैं। और हमारी जो है कुमारी बहन जी जो है, माननीय बहन जी जो है, जो कानून के व्यवस्था में अव्वल आयरन लेडी इसलिए कहा गया है, इनको आयरन लेडी कहा गया है कि मतलब कि कठोर मतलब कानून व्यवस्था कि जो मतलब कहती हैं उसको टसमस नहीं होती है, मतलब उसको करके दिखाती हैं। दूसरी बात, कानून व्यवस्था में यही जो अयोध्या का जो फैसला आना था, बहन जी की सरकार थी, एक परिंदा भी पैर नहीं मारा और शांति व्यवस्था से कानून उसका आदेश आया और जो है कुछ नहीं हुआ और सब समाज के लोग ऐसे रहे। और दूसरी बात कि इसमें सर्व समाज का बहन जी ने स्थान दिया है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के काफ़ी करीब 100 से ज़्यादा टिकट बहन जी ने दिया है। मुसलमानों पर विश्वास किया है और मुसलमान को हमारा देह है। हम अपना तन मन धन से चाहेंगे कि हम बहन जी के साथ खड़े रहें और 5वीं बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनेगी और बनना देखना चाह रहे हैं। यही हमारी पूर्ण आस्था और विश्वास है और इस पार्टी में इसी पर्पज से, इसी आस्था और विश्वास के साथ मैं इसमें समर्पित हूँ, बहन जी के प्रति और पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। आपके क्षेत्र में इस समय कौन सा प्रत्याशी मैदान में है? हमारे क्षेत्र में इस समय जो है मिलनसार हर वर्ग में, दलित से हर मतलब अल्पसंख्यक में, मतलब कहीं भी बुलाया जाए, मिलनसार व्यक्ति जो है हमारे सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, मुस्तन भाई जो है प्रत्याशी खड़े हैं और बीकेटी 169 विधानसभा से। और मैं इनके लिए जी जान तन मन धन से उनके लिए वोट मांग रहा हूँ। अल्पसंख्यक समुदाय से अपील कर रहा हूँ कि अब की नहीं तो तब की नहीं, अब की बार अगर आप नहीं संभले तो फिर अगर मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं आप, है ना। इसलिए मुस्तन भाई के हाथों को मजबूत करें, मुस्तन भाई को जिताएं और बहन जी के हाथों को मजबूत करें और बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग तन मन धन से एकजुट होकर और उनके विजयी बनाएंगे। यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी। तो साथियों, जैसा कि आपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसमें अलग अलग समाज से लोग थे, तो तीनों लोगों की विचारधारा में हमको पूरी तरीके से ये परिणाम सामने आया कि आप लोग किसी पार्टी और किसी जात धर्म के नाम पे नहीं, बल्कि केवल संविधान
मानने वाली पार्टी के साथ में है और सबसे ज़्यादा संविधान के ऊपर जो भरोसा किया जाता है, संविधान के आधार पर जो सरकारें चलाई जाती हैं, वो सरकार केवल बहुजन समाज पार्टी ही चलाने का काम कर रही है। इसलिए आप लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं। आइए हमारे बीच में मौजूद हैं अगले जिम्मेदार पदाधिकारी श्री इंद्रजीत जी। आइए आपसे जानकारी लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस समय कितने सीटें लाने के लक्ष्य में है, जरा बताना चाहेंगे इंद्रजीत जी। सर, मैं पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी में किसी भी पद पर नहीं हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है और हमारे घर में कोई भी टूट फूट होगी तो सबसे ज़्यादा दर्द उस घर वाले को होता है। कि जैसे कि मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूं और बहुजन समाज पार्टी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के लिए अनेकों कार्य किए हैं, जिससे सामाजिक तौर पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक व सर्व समाज के लोगों को फायदा हुआ है। और रही बात कितनी सीटें लाएंगे, हम तो 403 पे लड़ रहे हैं और 403 पे बहन जी आगे निकल रही हैं। विरोधियों के हौसले पस्त हैं, विरोधी अपने सीटें नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि हम प्रत्याशी दे तो किसे दें, क्योंकि जिस जगह पे वो जा रहे हैं उस जगह पे आदमी उनसे काम पूछ रहा है। अब जैसे मैं बीकेटी विधानसभा में रहता हूं और मैं रहने वाला, मेरा प्रत्येक गांव जिला बलिया है और हमारे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा है। रसड़ा विधानसभा आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक बहुजन समाज पार्टी कभी भी रसड़ा विधानसभा नहीं हारी। मैं यहाँ की बात करता हूँ, मैं यहाँ का वोटर हूँ, लखनऊ बीकेटी विधानसभा का। बीकेटी विधानसभा में 10 वर्ष पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सन 2007 से सन 2012। सन 2007 से सन 2012 की सरकार में इसी बीकेटी विधानसभा में चौमुखी विकास हुआ। यहाँ से हमारे पूर्व मंत्री श्री नकुल दुबे जी यहाँ से एमएलए थे, यहाँ से विधायक थे, उन्होंने चौतरफा काम कराया। बहुजन समाज पार्टी ने बीकेटी विधानसभा पे विशेष ध्यान दिया। बीकेटी क्या 403 विधानसभाओं में दलित पिछड़ों के जो गांव थे उन्हें अंबेडकर ग्राम घोषित करके बहुजन समाज पार्टी का बसपा बिजली सड़क पानी, उसका फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी का बिजली सड़क पानी, मलिन बस्तियों में जहां पे लोगों ने बल्ब नहीं देखे थे वहां पे लाइटें पहुंचाने का काम किया कि उन गरीब के बच्चों जो पढ़ नहीं पाते थे, दीपक के अंधेरे में जो बच्चे पढ़ते थे, वो बच्चे लाइट के उजाले में पढ़ करके अपनी जीवन की नई दिशा तय कर सके, नई राह तय कर सके, उन्नत के पथ पर जाएं। तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन्नत की राह दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के लोगों को दी है, जिससे सर्व समाज समझ रहा है। आज देखिए, हम लोग बहुजन समाज पार्टी का एहसान नहीं भूल सकते। अरे हम कैसे भूल जाएं अखिलेश यादव के किए हुए कुकर्म, हम कैसे भूल जाएं भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कुकर्म। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाथरस में हमारी एक बहन के साथ में बलात्कार करके उसे पुलिस वाले जले जा करके जला देते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। अभी बहुत ही जल्दी का मामला है, पिंकी लोधी हमारे पिछड़े समाज की बहन बेटी थी। क्या दलित, पिछड़ा, आदिवासी की, अल्पसंख्यक की बहन बेटी की इज्जत नहीं होती है? अरे माई का लाल कोई हो जो बहुजन समाज पार्टी में किसी बहन के ऊपर उंगली उठा के देख दे, चमड़ियां उतरवा देती थी। लोगों को शासन याद करना चाहिए। 1,48,000 गुंडे माफिए जेल में भर्ती थे जब बहुजन समाज पार्टी की 6 महीने की सरकार थी। तो हम सभी आशा करते हैं और ये वीडियो जहां तक पहुंचेगा, लोगों से यही अपील करते हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, सर्व समाज की रक्षा के लिए अगर आपको लाना है तो सिर्फ हाथी का बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। और मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी के बारे में। हमारे बीकेटी विधानसभा के प्रत्याशी श्री सलाउद्दीन सिद्दीकी जी हैं, जो आज से नहीं 2500 वर्षों से क्षेत्र में लोगों के हित के कार्य कर रहे हैं। वो ब्लॉक प्रमुख भी हैं, प्रधान भी हैं, राज्य मंत्री भी रहे। उससे पहले से वो लोगों में कोई गरीब दुखिया पहुंच जाए, उन्होंने ना जात पूछी, ना धर्म पूछा, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने उसकी समस्या पूछी और उसका निदान कराया अपनी क्षमता के अनुसार। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है बीकेटी विधानसभा के लोग श्री सलाउद्दीन सिद्दीकी जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत पर एक कील ठोकने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। वास्तव में जो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं तो पूरी की पूरी घटनाओं को अपने दिलों के अंदर संजो के रखते हैं।
आज कई घटनाओं का जो आपने जिक्र किया, आप लोगों ने कई मैं एक घटना के बारे में जानकारी दिया, तो वास्तव में बहुत ही सोचने वाली बात है। और आप लोगों के अनुसार बहुजन समाज पार्टी ऐसी सरकार रही है कानून व्यवस्था के मामले में और विकास के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। इसी वजह से इस पार्टी से आपका लगाव है और इस पार्टी के साथ में हमेशा समर्पित हैं। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।